गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग अपनी नौकरी की तैयारी में जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे मेरे साथ आज के सेशन में लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है और बच्चों सब कुछ परफेक्ट है, ओके है। तो हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा का फिल्म जगत पढ़ना और आज की क्लास में इसे कंप्लीट करेंगे। कल हमने लास्ट में सबसे सुपरहिट फिल्म, हरियाणवी फिल्म जगत की सबसे सुपरहिट फिल्म चंद्रावल के बारे में खूब सारी बातें की थी कि ये जो फिल्म है बच्चों, ये एक प्रेम कहानी थी गडरिया लोहारों के सरदार जोधा सिंह की पोती चंद्रावल और जाट परिवार के लड़के सूरज की। ठीक है, इसके अंदर अभिनेत्री मैं आप लोगों को बता चुका, अभिनेता मैं आप लोगों को बता चुका, इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर कौन थे, कोरियोग्राफर कौन थे, डायलॉग लेखक कौन थे, खलनायक की भूमिका किसने निभाई थी, जोधा सरदार की भूमिका किसने निभाई थी। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये जो फिल्म है ना, ये इतनी पॉपुलर हुई थी कि हरियाणा सरकार ने इसको बच्चों 6 महीने के लिए टैक्स फ्री भी घोषित कर दिया था। तो यहां पर आप लोगों को एक पॉइंट याद रखना है कि चंद्रावल जो फिल्म है बच्चों, इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने इसको 6 महीने टैक्स फ्री किया था। हरियाणा सरकार द्वारा एक सेकंड रुकिएगा भाई, ये फोन वाले भी। सर मैं क्लास में हूँ। तो हरियाणा सरकार द्वारा 6 महीने बच्चों क्या किया गया था, इससे टैक्स फ्री। ठीक है, तो ये हरियाणा की पहली ऐसी फिल्म होगी जिसको सरकार ने टैक्स फ्री किया, लेकिन इसको पूर्ण रूप से टैक्स फ्री नहीं बल्कि 6 महीने के लिए टैक्स फ्री किया गया था। ठीक है बच्चों, इस फिल्म के जो प्रसिद्ध गाने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी जो फिल्म है ना, वो हिट होती है गानों से। तो इसके जो प्रसिद्ध गाने हैं वो कौन कौन से होंगे बच्चों? सारे के सारे गाने आप लोगों ने सुन रखे होंगे डीजे के ऊपर, है ना, या पहले भी सुन रखे होंगे। पहला गाना है जिज्जा तू काला मैं गोरी गणी। तो गाना सुना होगा बालको तुमने यो, जिज्जा तू काला मैं गोरी गणी। तो गोरी तो मेरे ख्याल से बच्चों पार्लर में जा रही होगी, क्या तो होगी ज्यादा, बाकी तो नहीं तो सेम में सेम है। ठीक है, जुकर आपे हानू है सामी वाले दिखे हैं, लेकिन पार्लर में जाके ये थोड़े से ज्यादा हो जावे हैं। ठीक है, जिज्जा तू काला मैं गोरी गणी, पहला गाना हमने याद रखना है। दूसरा इसका जो गाना था बच्चों, वो था नैन कटोरे काजल डोरे। ठीक है, नैन कटोरे काजल डोरे। तीसरा बच्चों मेरा चुंदड़ मंगा दे हो, मेरा चुंदड़ मंगा दे हो ननदी के बीरा। गाना सुना था हमने बच्चों, यो सुना होगा पक्का। ऊत किस्म के बालक हो तम, मेरा चुंदड़ मंगा दे हो ननदी के बीरा। ठीक है, और एक और इसका सुपर हिट गाना बेटा याद रख लेना, गड्ढे आली गजबन छोरी बहादुरगढ़ का बम बिजली सी टूट पड़ी मारे गए हम। तो गड्ढे आली गजबन छोरी, गाडे आली गजबन छोरी बहादुरगढ़ का बम बिजली सी टूट पड़ी मारे गए हम। ठीक है बच्चों, तो ये चार बड़े प्रसिद्ध गाने आप लोगों को याद रखने हैं।
रख लोगे याद? रख लेंगे सर। बेटा इसके बाद जो सुपर हिट फिल्म आई ना अपने हरियाणवी सिनेमा में, वो वर्ष 2000 के अंदर आई थी। फिल्म का नाम था लाडो। लाडो का मतलब होता है प्यारी बिटिया। जो सबसे प्यारी बिटिया हो उसी को घर में लाडो बोलते हैं, है ना। तो फिल्म आई थी लाडो। लाडो फिल्म बच्चों वर्ष 2000 के अंदर प्रदर्शित हुई थी। वर्ष 2000 के अंदर ये क्या हुई थी, प्रदर्शित हुई थी। ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि चंद्रावल के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म हरियाणवी सिनेमा की लाडो रही है बच्चों। तो चंद्रावल फिल्म के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म कौन सी हुई है? लाडो फिल्म हुई है दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। ठीक है ना। आपसे कोई पूछ ले कि इस फिल्म के निर्माता कौन, लाडो फिल्म के जो निर्माता रहे, निर्माता का मतलब प्रोड्यूसर होगा बच्चों, वो कुमुद चौधरी। यदि हम बात करेंगे इस फिल्म के निर्देशक कौन रहे, निर्देशक का मतलब है मेरे दोस्त डायरेक्टर। तो लाडो फिल्म को डायरेक्ट किया किसने? अश्विनी चौधरी ने। किसने मेरे दोस्त? अश्विनी चौधरी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। ठीक है। इस फिल्म के अंदर जो गाने हैं, म्यूजिक डायरेक्टर कौन रहे इस फिल्म के? तो म्यूजिक डायरेक्टर रहे थे ललित सेन। ठीक है मेरे दोस्त, म्यूजिक डायरेक्टर कौन होंगे? ललित सेन होंगे। यदि आपसे कोई पूछ ले कि भाई इस फिल्म के अंदर अभिनेता कौन और अभिनेत्री कौन, तो इस फिल्म के अंदर अभिनेता थे बॉलीवुड के ही प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं आशुतोष राणा। आशुतोष राणा की कई फिल्में आप लोगों ने देखी होंगी पक्का। तो अभिनेता रहे आशुतोष राणा। और आशुतोष राणा ने इस फिल्म के अंदर जो किरदार निभाया बच्चों, वो निभाया था इंदर दहिया का। तो इस फिल्म के अंदर आशुतोष राणा किस करेक्टर में नजर आएंगे? इंदर दहिया के करेक्टर में नजर आएंगे। ठीक है ना। अभिनेत्री का यदि मैं जिक्र करूं, तो वो रही है अरुदंती। ठीक है। और अरुदंती ने बच्चों जो किरदार निभाया है, वो किसका? उर्मी कृष्ण का, या उर्मी बोल सकते हैं। ठीक है। तो उर्मी का किरदार मेरे दोस्त निभाया है अरुदंती ने। तो इस फिल्म के अंदर एक उर्मी है, एक इंदर दहिया है बच्चों। दोनों के दोनों करेक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, याद रखोगे आप। ठीक है। बच्चों हम बात करेंगे ये जो फिल्म है,
इसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली हरियाणवी फिल्म होगी। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम हरियाणवी फिल्म। और ये राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था बच्चों डायरेक्टर को। ठीक है, ये राष्ट्रीय जो पुरस्कार मिला था ये किससे मिला था? डायरेक्टर को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार उसे हम बोलेंगे, या इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर। और ये मिला था अश्विनी चौधरी को, जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे बच्चों। और उन्होंने पहली ही फिल्म डायरेक्ट की थी जो चंद्रावल के बाद दूसरी सबसे सुपरहिट हमारी रही थी। ठीक है ना, याद रखोगे। इस फिल्म की खास बात और क्या थी कि ये पूरी की पूरी जो फिल्म बनी थी बच्चों, ये 35 mm सिनेमा स्कोप के ऊपर बनाई गई थी। ठीक है, यानी कि 35 mm का जो कैमरा है उसका यूज करके। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि 35 mm सिनेमा स्कोप पर बनाई गई बच्चों पहली फिल्म कौन सी है? लाडो। ठीक है, इस फिल्म के अंदर जब सरपंच, इस फिल्म के अंदर मेरे दोस्त सरपंच होता है, और इस फिल्म के अंदर जब सरपंच का चुनाव होता है ना, तो एक प्रोग्राम आयोजित करवाया जाता है। और उसी प्रोग्राम के अंदर राजेंद्र सिंह खरकिया ने एक रागनी गाई बच्चों, और वो रागनी सबसे पॉपुलर हुई, पानी आली पानी प्यादे। तो पानी आली जो पानी प्यादे रागनी है मेरे दोस्त, वो कौन सी फिल्म के अंदर गाई गई है? लाडो फिल्म के अंदर उसको गाया गया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई? एक बार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कमेंट करके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्त। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आशुतोष राणा कहां से था? आशुतोष राणा का संबंध अंबाला से रहा है दोस्त। कहां से रहा है? अंबाला से रहा है। ठीक है, चलेगा। इस लाडो फिल्म के कुछ प्रसिद्ध गाने भी मैं तुम्हें बता देता हूं। लाडो फिल्म भी सुपरहिट फिल्म रही है, तो इसके प्रसिद्ध गाने भी आप लोगों को बच्चों आने चाहिए। ठीक है ना, पेपर में आए या ना आए, लेकिन तुम्हें आने चाहिए प्रसिद्ध गाने। कौन कौन से हैं? पहला गाना बच्चों तुमने सुनना है, कौन सा गाना सुनोगे तुम पहले? बन्ना गिरी छुआरे छोले। बन्ना गिरी छुआरे छोले। तो बच्चों ये गाना तुम सुनना। ठीक है, ये एक पति और पत्नी के बीच आपस में जब मतभेद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, उसके बाद जो पति मनाने की कोशिश करता है पत्नी को, तो बच्चों वो भाव ये गाना आपको दर्शाएगा कि बन्ना गिरी छुआरे छोले पर बंदड़ी ना बोले, बन्ना आगे पाछे डोले लेकिन फिर भी बंदड़ी ना बोले। फिर मेरे दोस्त बन्ना जो है ना, लेके एक थापी 2-3 कड़म धरेगा, फिर जाके बोलेगी बंदड़ी, इतने नहीं बोलेगी। ठीक है, तो हमने वो गाना पक्का सुनना है कि बन्ना गिरी छुआरे छोले पर बंदड़ी ना बोले, बन्ना आगे पाछे डोले लेकिन बंदड़ी फिर भी ना बोले। ठीक है बच्चों,
उसके बाद भाई दूसरा है पानी आली पानी प्यादे। यूं तो हमें कसूती एक्टिंग करया करो बच्चों, तारा आस पड़ोस में कोई ब्याह हो ना तो गाड़ा में लिट लिट के कसूती एक्टिंग करया करो हो, पानी आली पानी प्यादे। तो पानी आली पानी प्यादे ये भी इसी फिल्म का प्रसिद्ध मेरे दोस्त गाना लगा लो चाहे रागनी ला लो, ठीक है। एक मेरे दोस्त गाना है मारी गली में सपेरा। ये सपेरे को नहीं बच्चों, कोई ना कोई सीटी की तैयारी करके दुखी हो आदमी पाओगा जो यू तुमने सपेरा दिखा है। तो मारी गली में सपेरा, तो आगे मेरे दोस्त ये सपेरा की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि इतने बड़का ने सीटी पास कर लिया है तो सारे ने नौकरी थोड़ी मिलेगी। तो फिर जिन नहीं मिलेगी वो क्या करेंगे, सपेरे बनेंगे, ठीक है। तो मारी गली में सपेरा, ठीक है। एक मेरे दोस्त आधी सी रात मेरी नींद उचट गई। नींद आजकल अपन आंदी ही नहीं है, सारी रात उचट्टी रहो है बच्चों। आधी सी रात मेरी नींद उचट गई, ठीक है बच्चों। तो एक ही तुमने यू गाना याद रखना है। चार गाने बहुत हैं, एक गाना और याद आ गया है मेरा, दीवानी ओ दीवानी। दीवानी ओ दीवानी कर लोगे बच्चों, बताएगा फटाफट। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। बच्चों वर्ष 2000 के बाद जो फिल्म आई ना वो 2012 में आई। और चंद्रावल की जो टीम थी, जो चंद्रावल फिल्म बनाने वाली टीम थी, उसने दोबारा से बच्चों चंद्रावल के ऊपर एक सिक्वेल बनाया, चंद्रावल का एक और भाग बनाया, और फिल्म आई चंद्रावल 2। फिल्म आई चंद्रावल 2। चंद्रावल 2 जो है बच्चों ये कब प्रदर्शित हुई, 2012 में। वर्ष 2012 के अंदर ये फिल्म प्रदर्शित हुई। इस फिल्म का मेरे दोस्त यदि मैं बात करूं कि निर्देशन किसने किया था, डायरेक्टर कौन थे इस फिल्म के, देवी शंकर प्रभाकर के पुत्र थे बच्चों। क्योंकि देवी शंकर प्रभाकर की तो मृत्यु हो चुकी थी, तो इस फिल्म के जो डायरेक्टर बने वो देवी शंकर प्रभाकर के बेटे निशांत प्रभाकर बने थे। ठीक है। यदि हम बात करें कि इस फिल्म के अंदर अभिनेता कौन था, तो मेरे दोस्त इस फिल्म के अंदर अभिनेता और अभिनेत्री, ठीक है। तो चंद्रावल के अंदर मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है कि अभिनेत्री जो थी ना वो थी उषा शर्मा। इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है चंद्रावल 2 वाला, क्योंकि मेरे दोस्त ये क्या रही थी, फिल्म फ्लॉप रही थी, ठीक है ना। ये फिल्म आपकी क्या रही थी, फ्लॉप रही थी, या असफल रही थी। तो चंद्रावल ने तो बच्चों सफलता के झंडे गाड़े थे, लेकिन चंद्रावल 2 जो है वो सुपर फ्लॉप रही थी, ठीक है ना। इस फिल्म की जो शूटिंग की गई थी वो कुरुक्षेत्र और रायपुर रानी पंचकुला में की गई थी। इसकी जो शूटिंग है वो कहां पर, रायपुर रानी में। रायपुर रानी आप सभी जानते होंगे पंचकुला जिले की उप तहसील है बच्चों। और कुरुक्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद आई बच्चों फिल्म पगड़ी द ओनर।
पगड़ी द ओनर। तो आप सभी को पता होगा बच्चों कि फिल्म पगड़ी द ओनर, पगड़ी हमारी हरियाणवी संस्कृति का हिस्सा है, हमारी शान का प्रतीक है। तो बच्चों अपनी शान की प्रतीक पगड़ी के ऊपर यह फिल्म बनी, पगड़ी द ओनर, जो 2015 में रिलीज हुई। तो 2015 में इसको प्रदर्शित किया गया। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इस फिल्म के अंदर जो अभिनेता हैं वो अपने हिसार के रहने वाले यशपाल शर्मा, यशपाल शर्मा हरियाणवी संस्कृति पर बनी फिल्म है बच्चों ये। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि पगड़ी द ओनर फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे और 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली हरियाणवी फिल्म बनी बच्चों। 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम हरियाणवी फिल्म। ठीक है, कौन सी होगी? पगड़ी द ओनर होगी। बच्चों हम यहां पर बात करेंगे कि ये जो 2 राष्ट्रीय पुरस्कार है ये कौन कौन से हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है बेस्ट फिल्म अवार्ड इसको मिला था, क्योंकि जब अवार्ड मिलते हैं, पुरस्कार मिलते हैं तो कई कैटेगरी होती है बच्चों। तो एक तो बेस्ट फिल्म पुरस्कार इसको मिला और एक पुरस्कार मिला था बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल। और बच्चों ये जो कैटेगरी थी ये फीमेल कैटेगरी में मिला था। और फीमेल कैटेगरी के अंदर ये पुरस्कार मिला था किसे? बलजिंदर कौर को। इस फिल्म के अंदर मेरे दोस्त अपने हिसार से संबंध रखने वाली बलजिंदर कौर, ठीक है। तो ये 2 पुरस्कार इस फिल्म को मिले थे और 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली हरियाणवी फिल्म बनी थी। बच्चों इस फिल्म की जब प्रसिद्धि बहुत ज्यादा हुई तो हरियाणा सरकार के द्वारा भी इस फिल्म को पूर्ण रूप से टैक्स घोषित किया गया था। हरियाणा में पूर्ण रूप से टैक्स फ्री प्रथम हरियाणवी फिल्म है बच्चों। ये पहली ऐसी हरियाणवी फिल्म जिसको राज्य के अंदर पूर्ण रूप से टैक्स फ्री किया गया, कोई टैक्स इस फिल्म से नहीं लिया गया। और राज्य सरकार ने इसको 10 लाख रुपए भी मेरे दोस्त प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए। तो राज्य सरकार द्वारा, तो फिल्म ने बच्चों हरियाणवी कल्चर को फैलाने का काम किया है, तो सरकार भी खुश हुई और राज्य सरकार द्वारा 10 लाख प्रोत्साहन राशि भी मेरे दोस्त दी गई थी। कीजिएगा फटाफट नोट, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग सारे के सारे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सारे के सारे बच्चे। सर इस फिल्म के डायरेक्टर कौन थे?
बेटा डायरेक्टर वगैरह पूछता नहीं है, ठीक है ना, मैं बता देता हूं, लेकिन पहले आप अभिनेता अभिनेत्री इस तरीके के क्वेश्चन याद किया करो। इसके जो डायरेक्टर थे, निर्देशक थे, वो राजीव भाटिया थे। निर्देशक कौन? राजीव भाटिया। तो याद रखना है, इसके निर्देशक है राजीव भाटिया। कीजिएगा फटाफट नोट। उसके बाद कुछ और हरियाणवी फिल्मों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल मेरे दोस्त, चंद्रावल भी टैक्स फ्री थी, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि वो पूर्ण रूप से टैक्स नहीं थी फ्री, वो सिर्फ 6 महीने के लिए टैक्स फ्री घोषित की गई थी। अब क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ ले कि बताइएगा भाई, पहली ऐसी हरियाणवी फिल्म जिसको हरियाणा में टैक्स फ्री घोषित किया गया वो चंद्रावल होगी, लेकिन पहली ऐसी हरियाणवी फिल्म जिसको पूर्ण रूप से टैक्स फ्री घोषित किया गया वो आपकी कौन सी होगी मेरे दोस्त? वो आपकी होगी पगड़ी द ओनर। फिल्म पगड़ी द ओनर के बाद 2016 के अंदर एक फिल्म और आई जिसका नाम है सतरंगी। फिल्म सतरंगी। बच्चों फिल्म सतरंगी को भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म है। और आपसे पूछ ले कि कब प्रदर्शित हुई थी, तो आपको बोलना है 2016 में। दो हजार सोलह में, ठीक है। इस फिल्म के अंदर बच्चों यदि हम बात करें अभिनेता कौन, तो इस फिल्म के अभिनेता भी यशपाल शर्मा। बच्चों हम बात करेंगे 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में, 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फिल्म अवार्ड से सम्मानित है मेरे दोस्त ये फिल्म। तो ये भी राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्राप्त करने वाली आपकी क्या होगी मेरे भाई? फिल्म होगी। क्या होगी? फिल्म होगी। बेस्ट हरियाणवी फिल्म अवार्ड इसे मिला था, ठीक है। अब हम बात करेंगे 2020 के अंदर आई एक फिल्म जख्मी। जख्मी के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूं आपको, है ना, कि जख्मी ऐसी फिल्म थी जो हरियाणा के अंदर नई फिल्म नीति के लागू होने के बाद पहली बार मेरे दोस्त बनाई गई थी। आपसे कोई पूछ रहे कि इस फिल्म का जो निर्देशन है वो किसने किया, पहला पॉइंट तो याद रखना है कि नई फिल्म नीति के बाद बनने वाली पहली हरियाणवी फिल्म, बनने वाली पहली हरियाणवी फिल्म, ठीक है बच्चों, वो जख्मी होगी। कब आई है? 2020 में।
2018 को फिल्म नीति लागू हुई थी हरियाणा में, 2016 में बनी थी, 2020 में प्रदर्शित। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं बच्चों वो है बिन्नू डिल्लो। बिन्नू डिल्लो इस फिल्म के क्या है बच्चों, निर्देशक है। ठीक है ना। ये जो फिल्म है ये किसके ऊपर आधारित है, नशे और धूम्रपान, नशे और धूम्रपान निषेध के ऊपर मेरे दोस्त ये फिल्म आधारित है। बहुत अच्छी फिल्म होगी मेरे हिसाब से तो, है ना। बाकी हरियाणवी फिल्मों में आप लोग कम ही इंटरेस्ट लेते हो, आप लेते हो बॉलीवुड फिल्मों में। आजकल तो वेब सीरीज में ज्यादा इंटरेस्ट बच्चों ने लेना शुरू कर दिया है। ठीक है ना। आजकल तो बच्चों ने वेब सीरीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। बच्चों इस फिल्म की जो शूटिंग हुई वो हरियाणा में ही हुई, अंबाला और पंचकुला में। एक और मेरे दोस्त जो फिल्म चर्चा में रही हरियाणा के अंदर वो लक्ष्मी चंद रही, है ना। तो लक्ष्मी चंद के जीवन चरित्र के ऊपर एक फिल्म बनी, फिल्म लक्ष्मी चंद। फिल्म लक्ष्मी चंद मेरे दोस्त, फिल्म लक्ष्मी चंद 2022 में प्रदर्शित हुई। ठीक है। लक्ष्मी चंद के जीवन चरित्र के ऊपर ही ये फिल्म बनी है, सीधी सी बात है। तो इस फिल्म के अंदर लक्ष्मी चंद का जो किरदार है वो किसने निभाया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि लक्ष्मी चंद के जीवन चरित्र के ऊपर जब ये फिल्म बनी है तो लक्ष्मी चंद का किरदार इस फिल्म के अंदर किसने निभाया होगा दोस्त। तो याद रखना है मेरे बच्चों कि लक्ष्मी चंद का किरदार निभाया यशपाल शर्मा ने। ठीक है, किसने निभाया है, यशपाल शर्मा ने। बच्चों ये फिल्म भी बेस्ट फिल्म अवार्ड से सम्मानित की गई। तो ध्यान रखना है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फिल्म अवार्ड से सम्मानित। ठीक है। तो ये अपने हरियाणवी सिनेमा की सबसे सुपर हिट फिल्में रही हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी हरियाणवी सिनेमा के अंदर फिल्में और उनके नाम मेरे दोस्त आप पढ़ोगे, धाकड़ छोरा, छैल गलिया जांगी, ठीक है, जाट्टा का छोरा। तो इस तरीके की फिल्में भी मेरे दोस्त आप लोगों को देखने को मिलती हैं। चलेगा। बच्चों कुछ और हरियाणवी फिल्मों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिएगा अन्य हरियाणवी फिल्में। जो फिल्में मैंने आपको बताई वो तो विस्तार पूर्वक पढ़ा दी है। अब हम कुछ फिल्मों के नाम ही पढ़ेंगे। अन्य हरियाणवी फिल्में बच्चों 1984 के अंदर जो फिल्म आई थी सिर्फ चंद्रावल नहीं आई थी, चंद्रावल के साथ साथ और भी हरियाणवी फिल्में आई, जिसमें एक फिल्म थी चंद्र किरण।
तो 1984 वर्ष 1984 के अंदर एक तो फिल्म आई चंद्र किरण, ठीक है, और एक फिल्म आई मेरे बच्चों बाबी जी का आशीर्वाद। कौन सी फिल्म आई? बाबी जी का आशीर्वाद। तो 1984 के अंदर ये दो फिल्में आई। ये जो चंद्र किरण फिल्म मैंने आप लोगों को बताई 1984 में, इस फिल्म में अभिनेत्री रही बच्चों पुष्पा सोनी। इस फिल्म के अंदर अभिनेत्री थी कौन? पुष्पा सोनी। और बच्चों पुष्पा सोनी को 1986-87 के अंदर, वर्ष 1986-87 में हिसार में आयोजित, हिसार के अंदर पहला फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया था हरियाणा के अंदर, याद रख लेना, 86-87 में। तो 86-87 में हिसार में आयोजित प्रथम हरियाणवी फिल्म फेस्टिवल में मेरे दोस्त बेस्ट अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये फिल्म आप लोगों को ध्यान रखना है। वर्ष 1985 में भी बच्चों कुछ हरियाणवी फिल्में आई। तो वर्ष 1985 में आई फिल्म मारा पीर सासरा। मारा पीर सासरा, ठीक है। और एक फिल्म थी बच्चों छैल गलिया जांगी। तो भाई सारी छैल गल्ले जाऊंगे, बूंडा गल्ला तो कोई जाके राजी ही नहीं है। तो छैल गलिया जांगी, है ना बच्चों। ये तो हकीकत है, सारी की सारी छैल गल्ले जाके राजी हैं। बूंडा गल्ला तो मेरे दोस्त कोई नहीं जाके राजी है। जे लग गया नौकरी फिर तो कोई ना कोई जान खातर तैयार हो जाएगी, और जे नहीं लग गया नौकरी फिर तो मेरे दोस्त भूल जाओ। फिर तो छैल भी भूल जाओ और बुंडे भी भूल जाओ, बिना नौकरी तो बच्चों किसी गल्ले नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो ये तो हमने बात याद रखनी है। 1985 में एक फिल्म और आई थी लड्डो बसंती। ये दो तीन फिल्में बड़ी इंपॉर्टेंट है 1985 के अंदर, 1985 के अंदर, ठीक है। 1986 के अंदर एक फिल्म याद रख लेना बस, मारी धरती मारी माँ।
मारी धरती मारी माँ। ठीक है, याद रखोगे, बहुत बढ़िया। 1988 के अंदर एक फिल्म आई फूल बदन। 1993 में एक फिल्म आई जाट का छोरा। ठीक है बच्चों। जाट का छोरा या जाट। बच्चों वर्ष 2004 के अंदर एक फिल्म आई धाकड़ छोरा। धाकड़ छोरा। और ये फिल्म काफी पॉपुलर हुई थी बच्चों। उत्तर कुमार इस फिल्म के अंदर अभिनेता हैं, जिनके ऊपर अभी पीछे केस भी लगा था हरेसमेंट का। उत्तर प्रदेश के उत्तर कुमार। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। 2004 के अंदर इनकी फिल्म आई थी धाकड़ छोरा, याद रखोगे। 2015 में विजय कुमार की एक फिल्म आई फाइटर। फाइटर। बस ये फिल्मों के नाम आप लोग याद रख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो ये कुछ अन्य हरियाणवी फिल्में हैं जो आप लोगों को याद रख लेनी है। नोट कर चुके हो सारे के सारे बच्चे? सर जी हरियाणा जी के कब स्टार्ट होगी? अब तुम बताओ भाई, इसका क्या करूं मैं? ये पूछ रहा है कि हरियाणा जी के कब स्टार्ट होगी। बेटा ये पंजाब जी के है क्या? साडा तू आडा लिख रहा हूं, मैं पंजाबी में लिख रहा हूं। ये हरियाणा जी के ही तो है। सही बता, फार्म सही से भर दिया था तूने? तेरे को ये तो पता होगा ना कि तू कहाँ पे नौकरी लगने वाला है। कदे एसएससी का फार्म भर के भाई साहब पूरे हरियाणा में तैयारी करने लग रहा हो हरियाणा जी के पढ़ने की। कसुते आदमी हो भाई दाम तो। छुटाओगे मेरा पढ़ाना दिख गया ढंग मैंने। है, इसे से मजाक करया करें यार। मेरे हिसाब से सिर का हाँ भाई, सिर सर पर चोट चाट लगी पाओगी, कितने कितने टकराया पाओगा यो। नहीं सी बात तो नहीं करनी चाहिए इतने। चलो भाई आगे बढ़े फिर। बहुत बढ़िया, अब हम बात करेंगे बेटा कुछ हरियाणवी जो हमारे कलाकार हैं उनके बारे में। ठीक है, चलेगा। अब हम बात करेंगे फिल्म जगत से संबंधित जो हरियाणवी कलाकार हैं उनके बारे में। हेडिंग डालिएगा फिल्म जगत से संबंधित। कलाकार। सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणवी फिल्मों की सबसे सफल अभिनेत्री के रूप में जानी जाने वाली बच्चों उषा शर्मा के बारे में। उषा शर्मा कहाँ से? हिसार से। ठीक है, तो उषा शर्मा के बारे में एक तो ये आपको ध्यान रखना है
कि हरियाणवी फिल्मों की सबसे सफल अभिनेत्री उषा शर्मा है बच्चों। हरियाणवी फिल्मों की सबसे सफल अभिनेत्री उषा शर्मा होगी। बच्चों आपको ध्यान रखना है, कथक नामक नृत्य कथक नामक नृत्य बड़ा जबरदस्त ये करती हैं। बिरजू महाराज की ये शिष्या रही हैं, जो कथक के लिए जाने जाते हैं। बिरजू महाराज की ये शिष्या रही हैं। बच्चों स्कूली दिनों में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने डांस प्रस्तुति देने वाली कलाकार है बच्चों ये। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि ऐसे हरियाणवी कलाकार का नाम, डांसर का नाम बताओ जिन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने डांस प्रस्तुति दी। तो आप बोलेंगे वो उषा शर्मा है। ठीक है, उषा शर्मा है। बच्चों उषा शर्मा जो है ये आप लोगों को ध्यान रखना है, हरियाणा कला परिषद की क्या रही है, अध्यक्ष भी रही है। ठीक है। याद रखेंगे, हरियाणा कला परिषद की क्या रही है, अध्यक्ष भी रही है। एक और मैं आपको क्वेश्चन यहां से बताऊं, बच्चों जब अपन हरियाणा बना तो 1 नवंबर 1966 को बना। तो फिर हरियाणा में पहला जो समारोह बनाया गया बच्चों, हरियाणा राज्य स्थापना समारोह, इसका बच्चों पहली बार जो आयोजन हुआ था वो गुड़गांव में हुआ था। इसका जो प्रथम आयोजन है वो 1967, 1 नवंबर 1967, कहां पर, गुड़गांव में। तो जो ये पहला राज्य स्थापना समारोह है, यहां पर डांस प्रस्तुति देने वाली कलाकार भी उषा शर्मा है। डांस प्रस्तुति देने वाली कलाकार भी कौन सी होगी, उषा शर्मा होगी। ठीक है ना। उषा शर्मा के जो पति हैं बच्चों, उनका नाम है देवी शंकर प्रभाकर।
और देवी शंकर प्रभाकर बच्चों रोहतक से आते हैं। हरियाणवी फिल्मों के सबसे सफल निर्माता है मेरे दोस्त देवी शंकर प्रभाकर। हरियाणवी फिल्मों के सबसे सफल फिल्म निर्माता। हरियाणवी फिल्मों के सबसे सफल फिल्म निर्माता है देवी शंकर प्रभाकर। देवी शंकर प्रभाकर के भाई हैं जयंत प्रभाकर। बच्चों ये हरियाणवी फिल्मों के सबसे सफल निर्देशक हैं। हरियाणवी फिल्मों के सबसे सफल फिल्म निर्देशक हैं बच्चों, डायरेक्टर हैं। इसके बाद याद रखना है केपी कौशिक। केपी कौशिक। केपी कौशिक बच्चों रोहतक से। ये कौन है? ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं। सबसे सफल हरियाणवी फिल्मों में संगीत निर्देशक के तौर पे केपी कौशिक को ही जाना जाता है। कीजिएगा फटाफट नोट, इसके बाद हम कुछ और जो कलाकार हैं उनका जिक्र करेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राजेंद्र गुप्ता की। राजेंद्र गुप्ता बच्चों ये कहां से? पानीपत से। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी आमिर खान की, बॉलीवुड की, लगान, जिसमें वो क्रिकेट का मैच होता है अंग्रेजों और गांव के लोगों के बीच। तो बच्चों जो गांव है जिसकी टीम है लगान फिल्म के अंदर, उस गांव का जो सरपंच है, उस लगान फिल्म के अंदर गांव का सरपंच अपने हरियाणा के पानीपत का राजेंद्र गुप्ता है। ठीक है, तो याद रखना है लगान फिल्म में गांव के सरपंच की भूमिका। किसने निभाई है? राजेंद्र गुप्ता ने। उसके बाद हम बात करेंगे पारुल गुलाटी। ठीक है, कौन है पारुल गुलाटी? अभिनेत्री हैं बच्चों। आपसे पूछा जाएगा संबंध कहां से है, तो हम बोल देंगे रोहतक से। जसविंदर नरूला। ठीक है, संगीतकार हैं बच्चों, यानी कि म्यूजिक क्षेत्र से हैं, संगीत क्षेत्र से हैं, गायन क्षेत्र से हैं। रोहतक से हैं।
जयदीप अहलावत, अभिनेता हैं बच्चों जयदीप अहलावत। खरकड़ा गांव है महम तहसील में, रोहतक जिले का। इस गांव से बच्चों संबंध रखते हैं, खरकड़ा रोहतक। जयदीप अहलावत के बाद रणदीप हुड्डा, बताने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे बच्चे जानते हैं। अभिनेता हैं जसिया गांव से। और ये गांव भी बच्चों रोहतक जिले का गांव है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यशपाल शर्मा। सारे के सारे जानते हैं, अभिनेता हैं। हिसार से आते हैं बच्चों। ईसा खन्ना, अभिनेत्री हैं। हिसार से। मलिका सहरावत, मलिका शेरावत, जिसको बच्चों रीमा लांबा के नाम से भी जाना जाता है। वास्तविक नाम तो इनका रीमा लांबा ही है। और आप सभी जानते हैं ये बॉलीवुड की पॉपुलर अभिनेत्री है बच्चों। ठीक है, मोठ गांव में ये पैदा हुई। और मोठ गांव पहले आता था हिसार जिले में, लेकिन अब मेरे दोस्त हरियाणा में बन चुके हैं 23 जिले। तो अब मोठ गांव आता है आसी जिले के अंदर। कौन से जिले में? आसी जिले में। ठीक है, तो आज की अपनी ये क्लास हुई कंप्लीट बच्चों। 10-15 मिनट का टॉपिक और बचता है, कुछ और 15-20 कलाकारों के नाम बचते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे मंडे को। तो मेरे दोस्त, अब आप लोगों का 10-12 क्लास का जो मिसलेनियस है वो बचता है, और उसके बाद जो आप लोग डिमांड करोगे उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, पुलिस जॉब स्पेशल डेटा मैं मिसलेनियस कंप्लीट होते ही कवर आप लोगों को कराऊंगा। एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री की आपकी क्लास चल ही रही है साथ के साथ, कोई दिक्कत परेशानी आपको है नहीं। तो आप पूर्ण रूप से विश्वास में आकर अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ाते रहिएगा। और मॉक टेस्ट मेरे दोस्त पक्का लगाइएगा। जब तक आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाओगे मेरे दोस्त, आपके अंदर का जो डर है वो खत्म नहीं होगा। और जब तक आपके अंदर का डर खत्म नहीं होगा, आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ भाई मेरी बहुत अच्छी तैयारी है। तो बहुत अच्छी तैयारी का मतलब होता है अंदर का डर खत्म हो जाना, और वो डर तभी खत्म होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे। ठीक है, चलेगा। थैंक यू।